हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SV टेक्नोबाइट 1 to 3 फिजिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल से हमारा मतलब होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। मतलब कि भाई अगर ये कोई चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा कोई चार्ज है माइनस क्यू और दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जैसे कि ये +2 माइक्रोकूलम है तो फिर ये क्या हो -2 माइक्रोकूलम, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यानी कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, और सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, नॉर्मली हम इसकी जो डिस्टेंस लेते हैं दोनों के बीच की 2a लेते हैं। तो हमने एक टर्म और डिफाइन की थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको कि हम P से डिनोट करते थे, और वो होता था प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज, यानी कि सिर्फ चार्ज की मैग्नीट्यूड, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट। चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट, इसको हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था। ओके, अभी जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। यानी कि स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके एक्सिस से अगर कोई लाइन पास करती है तो उस पे अगर आपको कोई पॉइंट दे दिया जाए, वहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देखिए, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास है ये डाइपोल, ये है स्टूडेंट्स मान लिया पॉइंट ए, और इस पे चार्ज है प्लस क्यू रखा हुआ है, और ये चार्ज है माइनस क्यू, ये पॉइंट बी पे रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये है बिल्कुल सेंटर, इसका ओ से हम डिनोट कर रहे हैं। इसकी जो लेंथ हम लेते हैं स्टूडेंट्स डाइपोल की, जनरली क्या लेते हैं, 2a। अब कोई लाइन जो इसके एक्सिस से पास करती है, ये वाली लाइन, इसको बोलेंगे हम एक्सियल लाइन। ऐसे ये वाली लाइन जो इसके एक्सिस से पास कर रही होगी उसको क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन। अब इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है ना, आपको यहां कोई पॉइंट दे दे, यहां दे दे, यहां दे दे, कहीं भी, और आपको कहे कि इस लाइन के ऊपर मान लो ये है वो पॉइंट P, आपको कह दे कि इस डाइपोल के कारण जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फाइंड आउट करके बताओ। यानी कि प्लस क्यू चार्ज के कारण भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, माइनस क्यू चार्ज के कारण भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, और दोनों का रिजल्टेंट यानी कि टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल के बताइए। इस पॉइंट P पे इन दोनों चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रिजल्टेंट कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए इसको हम आगे करें उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, कोई भी अगर क्यू चार्ज है उससे r डिस्टेंस पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है क्यू चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, कितना होता है k/r²। यानी कि किसी भी क्यू चार्ज के कारण उससे r डिस्टेंस पे जो इस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना मिलेगा, k/r²। तो यहां हमें एक बात पता लगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी चार्ज के कारण वो दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो स्टूडेंट्स चार्ज की मैग्नीट्यूड, और दूसरा डिस्टेंस, यानी कि दो चीजें चाहिए आपको, चार्ज और डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां पे हमारे पास है नंबर 1
पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो मान लिया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज E1 लेट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, क्यू चार्ज के कारण E1 है, ठीक है। इस प्लस क्यू चार्ज का यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, E1 है। तो वो जो E1 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं पहले मैग्नीट्यूड ले रहा हूं स्टूडेंट्स, सिर्फ मैग्नीट्यूड कि इस क्यू चार्ज की इससे डिस्टेंस, इससे क्यू चार्ज की यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स जब हम क्यू चार्ज की पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करना चाहेंगे तो हमें पता करना पड़ेगा कि भाई चार्ज तो है हमारे पास, तो हमारे पास तो डिस्टेंस ही नहीं है, तो फिर हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, डिस्टेंस की। इसलिए अब हम क्या मानते हैं कि मान लिया जाए भाई सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस है r। ध्यान रहे मैंने डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस मानी है O से, और आपको पता है डाइपोल की लेंथ 2a होती है, तो a यहां तक और a यहां तक। अब आप ही बताइए मुझे कि अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस r है तो Q से ये डिस्टेंस कितनी हुई, देखिए ये टोटल r है, इसमें से a माइनस हो गई तो ये कितनी बच जाएगी, r प्लस r माइनस a। किससे है, प्लस क्यू चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी है, r माइनस a। r यहां तक है, इसमें से a माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगी r माइनस a। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस प्लस क्यू चार्ज के कारण कितना हुआ, मैं फिर बता रहा हूं, दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और डिस्टेंस पे। तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, चार्ज और इसकी डिस्टेंस, ठीक है। ओके, अगर यहां तक r है तो नेगेटिव चार्ज की कितनी होगी, r प्लस a। बस हमें कुछ करना ही नहीं है इसमें, चार्जेस पता है, ये क्यू चार्ज पता है, डिस्टेंस पता है, ये क्यू चार्ज पता है, डिस्टेंस पता है, बस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, k, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और इससे पॉइंट P की डिस्टेंस है r माइनस a और डिस्टेंस का स्क्वायर। अलोंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है, यानी कि अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस यूं निकल रही होंगी, तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन हुई ये E1। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस अवे जा रही है, E1 होगी, ठीक है। अगर इस नेगेटिव चार्ज के कारण कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है इधर, ठीक है। तो अलोंग A से P, तो हम बोलेंगे अलोंग AP, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू चार्ज के कारण वो अलोंग AP है। सिमिलरली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज E2, मान लिया तो इस चार्ज के कारण वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है, लेट हमने मान लिया। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फिर इस चार्ज के कारण पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो भाई पहले बताया कि दो चीजों पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज और डिस्टेंस। तो चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड लेनी होती है हमें चार्ज की, इतनी है क्यों ही, और इससे पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, r प्लस a, तो डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है। अलोंग यानी कि डायरेक्शन भी अगर हम बताएंगे तो डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, डायरेक्शन होगी आपको बताया है नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो अलोंग लिखेंगे PB, अलोंग PB। तो ये होगी स्टूडेंट्स Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अवे है।
Q2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है जो कि इसकी तरफ है E2। ठीक है, अब आप देख सकते हो Q2 चार्ज के कारण तो इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड और Q1 चार्ज के कारण उसके बिल्कुल अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर दोनों के कारण पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक क्वांटिटी है और वेक्टर जो होती है तो फिर उसमें हम रिजल्टेंट निकालते हैं। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगी, मान लिया जाए इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड 50 न्यूटन पर कूलम और इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड 30 न्यूटन पर कूलम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप बता सकते हो किधर बचेगा, इधर बचेगा और कितना बचेगा 20 न्यूटन पर कूलम। अपोजिट डायरेक्शन है ना, 50 माइनस 30। ऐसे ही यहां भी हम जब नेट निकालेंगे तो फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में से दूसरा माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस किसको करेंगे, जिसकी स्मॉल मैग्नीट्यूड होगी, स्मॉल अमाउंट होगी, स्मॉल वैल्यू होगी। तो भाई हम अगर यहां देखें कौन ज्यादा है कौन कम, तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स चार्जेस तो बराबर है, सिर्फ यहां पे इफेक्ट किसका ज्यादा पड़ना है, डिस्टेंस का। तो क्योंकि ये चार्ज प्लस क्यू चार्ज नजदीक है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और माइनस क्यू चार्ज डिस्टेंस पे ज्यादा है, ज्यादा डिस्टेंस पे है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। फिर बता रहा हूं प्लस क्यू चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पे है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इवन ज्यादा होगा और माइनस क्यू चार्ज लार्ज डिस्टेंस पे है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, मान लिया जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, वो कितना होगा E1 माइनस E2। हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायरेक्शन तो लास्ट पे डिस्कस करेंगे। अभी बताओ भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो फिर तो क्या हमने E1 माइनस E2 बताया है, E1 कितना है K Q अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर माइनस K Q अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें आपको क्लियर हो रहा होगा कि K और Q दोनों में है इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहां क्या बचेगा आपके पास R माइनस A होल स्क्वायर माइनस यहां क्या बचेगा R प्लस A होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप आगे देखोगे तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आपने पढ़ा है एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी, पढ़ा है क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा है ना। ओके, यहां भी देखो भाई r माइनस a और r प्लस a, तो फिर हम इसको लिख पाएंगे r स्क्वायर माइनस जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और उसका स्क्वायर। तो अगर हम इसको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं तो r प्लस a होल स्क्वायर इधर आ गया माइनस r माइनस a होल स्क्वायर यहां आ गया। तो जब आप इसको एक्सपेंड करते हो स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिलता है k क्यूब, इसको एक्सपेंड करेंगे तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra, इसको एक्सपेंड किया तो माइनस, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra। ठीक है, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज होते जाएंगे तो माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ra हो गया भाई, बाहर माइनस से साइन चेंज हो गए और नीचे हमारे पास क्या है वही r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। कोई चीज आपको लग रही है कैंसिल हो रही है, यस, r स्क्वायर से r स्क्वायर और a स्क्वायर से a स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया फिर हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आया E इज इक्वल टू
के क्यू, 2r यहां है स्टूडेंट्स और 2r यहां है, 2 टाइम्स हो गया, तो क्या मैं लिख दूं 2 इंटू 2r, क्योंकि 2r हमारा यहाँ 2 टाइम्स था, तो 2 इंटू 2r लिख दिया। और नीचे क्या है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? ओके, देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था एक क्वांटिटी होती है P, जिसको हम बोलते हैं Q इंटू 2A, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहां देखिए Q है, 2 है, A है, तो Q इंटू 2A जिसको हम बोल सकते हैं P, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या आया, इनकी जगह Q 2A, इनकी जगह लिख दिया P। इसके अलावा क्या क्या फैक्टर्स है हमारे पास, K है, और क्या बचा है इसके अलावा 2 है, और क्या बचा है R है। यानी कि जो Q 2 और A, इसकी जगह तो P आ गया, उसके अलावा हमारे पास क्या क्या बचा है, K बचा है, 2 बचा है और R बचा है, और नीचे क्या है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आपको बता दो स्टूडेंट्स कि एक आइडियल डाइपोल जो होता है, आइडियल डाइपोल होता है जो बहुत स्मॉल लेंथ का हो, यानी कि ये जो डाइपोल हमारा ये डाइपोल है, ये तो फिर भी आपको बड़ा दिखा रहा हूं मैं, इससे भी छोटी लेंथ का होगा। तो ये 2a लेंथ का है, 2a ये लेंथ है, तो a तो बहुत छोटी रह गई, इतनी a बहुत कम रह गई, और वो जो पॉइंट है P वो इससे ज्यादा डिस्टेंस पे हो जाता है, काफी ज्यादा डिस्टेंस पे। तो अगर आइडियल डाइपोल है तो इसकी लेंथ कम है, 2a स्मॉल होगी तो a तो और भी स्मॉल होगी, और उसके कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है r वो बहुत ज्यादा होगी। ऐसे में क्या है, ऐसे में क्या है स्टूडेंट्स, इस a को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब डाइपोल हमारा क्या है आइडियल, यानी कि वेरी स्मॉल लेंथ का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फॉर आइडियल डाइपोल, फॉर आइडियल डाइपोल, अगर हमारे पास आइडियल डाइपोल है तो जो लेंथ है वो डिस्टेंस से बहुत कम होगी, और ऐसे में क्या करेंगे, हेंस नेग्लेक्टिंग, हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्टिंग ए को नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब 0 मान लिया। ठीक है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आई, के 2pr अपॉन r स्क्वायर, देखो a को 0 मान लिया, r स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, अगर हम आगे चलते हैं, यहां आ गए तो के इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आया है कितना आ गया, के 2p r, और नीचे r स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि r की पावर 4, r स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ गया, r की पावर 4। तो यहां हमने r से r कैंसिल कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया k 2p बाई r क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, k की आप वैल्यू रखना चाहो तो क्या वैल्यू आएगी, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इन वेक्टर फॉर्म, अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर का निशान आएगा, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P, इसके ऊपर भी किसका निशान आएगा, वेक्टर का निशान आ जाएगा। और ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। ठीक है स्टूडेंट्स,
इसके बाद हम इस डाइपोल के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कहां पे? इक्वेटोरियल लाइन पे। टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अगेन स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू। कितनी लेंथ है इसकी? 2a। ये क्या है? सेंटर। सेंटर से a डिस्टेंस इधर बचेगी, a डिस्टेंस इधर बचेगी। अब पॉइंट जब यहां था, ये था पॉइंट, तो यहां से डिस्टेंस हमने ये ले रखी थी r, ये डिस्टेंस थी r। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है स्टूडेंट्स? डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि इसके परपेंडिकुलर भी हो और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करता हो। यानी कि यहां मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो लाइन है स्टूडेंट्स वो है इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, यानी कि डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पे है जो स्टूडेंट्स, सेंटर से, जैसे ये मान लिया कोई पॉइंट है हमारे पास P, तो देखो सेंटर से, सेंटर O से इसकी डिस्टेंस अब भी हमने R ही मान ली। आपको क्लियर करूं, पहले भी सेंटर से डिस्टेंस जो थी पॉइंट P की, ये था पॉइंट P, ये डिस्टेंस क्या थी? R। सेंटर से ही डिस्टेंस ली थी। अब वो एक्सिस लाइन पे था, अब लाइन हमारी यहां है, तो फिर यहां डिस्टेंस ये ली जाएगी R। पहले यहां थी डिस्टेंस तो ये R थी, अब लाइन इधर है तो ये R मानी जाएगी। ठीक है, मतलब R जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है गिवन पॉइंट की। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी चार्ज के कारण उससे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? KQ/R²। मतलब ये है कि आपको दो चीजों की जरूरत पड़नी है, एक तो चार्ज और दूसरा डिस्टेंस। तो चार्ज तो हमें पता है, ये रहा प्लस क्यू, ये रहा माइनस क्यू, चार्ज तो हमें पता है। तो अब बाकी क्या रह गया फिर? डिस्टेंस। तो अब प्लस क्यू चार्ज की भी यहां से डिस्टेंस हम निकालेंगे और माइनस क्यू चार्ज की भी यहां से डिस्टेंस हम निकालेंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये R है, ये A है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है। तो फिर मैं आपसे कहूं, अगर ऐसा है तो बताइए फिर ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? तो आपको सर ये R है, ये A है, तो ये डिस्टेंस होगी R² प्लस A², उसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही इस चार्ज से भी ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? आप बता सकते हो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? R² प्लस A², उसका स्क्वायर रूट यानी कि 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव चार्ज से भी ये डिस्टेंस R² प्लस A² है और नेगेटिव चार्ज से भी ये डिस्टेंस R² प्लस A² है। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना भी होगा वो अवे होता है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, आपको पिछले टॉपिक में बताया था। तो अब करते हैं इसको भी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज इवनलेट, मान लिया क्या है? इवन। देयरफॉर E1 सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, ओके। तो देखिए
E1 कितना है स्टूडेंट्स? E1 बताइए, E1 होगा K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ। पता है आपको क्या फॉर्मूला है? K Q बाई R स्क्वायर होता है ना, K Q बाई R स्क्वायर। तो K है, Q है और डिस्टेंस इतनी है और हमें क्या लेना है? डिस्टेंस का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अलोंग बताओ भाई, इधर डायरेक्शन होगी ए से पी की तरफ, क्योंकि हमें होती है पॉजिटिव चार्ज से, तो हम लिखेंगे अलोंग ए पी। ये डायरेक्शन हुई, यानी कि ए से पी की तरफ आपको अवे डायरेक्शन दिखानी है। ये है स्टूडेंट्स E1, ये अवे है, अवे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज, मान लिया माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? E2 है, तो therefore E2 इज इक्वल टू, जो E2 है इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? K Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस तो ये है, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो ये है डिस्टेंस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ, ये डिस्टेंस है और हमें क्या लेना है? इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। अलोंग है स्टूडेंट्स इधर, क्योंकि टुवर्ड्स से नेगेटिव चार्ज होता है, तो E2 है ये E2। ओके स्टूडेंट्स, अलोंग PB। अब अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरीके हैं रिजल्टेंट निकालने के। वहां तो पिछले टॉपिक में तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट था E1 और E2, तो रिजल्टेंट हमने क्या किया था? E1 माइनस E2। ठीक है, सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड कर दें, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस कर दें। ये तो ना तो सेम डायरेक्शन में है ना अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकाले? तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, मान लिया स्टूडेंट्स ये एंगल है थीटा, ठीक है, तो फिर ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। ठीक है, ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। ओके, तो मैं अगर यहां हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं तो मैं कहूं कि अगर ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान रहे, क्योंकि इक्वल साइड है, तो जो एंगल यहां बनेगा वो एंगल यहां भी बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ऐसे ही अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि बताइए, अगर ये E1 है तो हम किन दो कंपोनेंट में इसको रिजोल्व कर सकते हैं? देखिए, एक तो कंपोनेंट हुआ इधर E1 साइन थीटा, और एक कंपोनेंट हुआ इधर E1 कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही E2 जो कंपोनेंट है, E2 उसका एक कंपोनेंट, तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका एक कंपोनेंट इधर E2 कोस थीटा और एक कंपोनेंट इधर कितना होगा? E2 साइन थीटा। देखो E1 को रिजोल्व किया, इधर E1 कोस थीटा क्योंकि एंगल बन रहा है, और इधर E1 साइन थीटा। ऐसे E2 को रिजोल्व किया, इधर E2 कोस थीटा और इधर E2 साइन थीटा। E1 का यहां एंगल थीटा बन रहा है, तो इधर E1 कोस थीटा, ऊपर E1 साइन थीटा।
और जो E2 है उसका ये एंगल थीटा बन रहा है, तो इधर E2 cos थीटा और इधर E2 sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मान लिया मैं इसको 1 कहूं 2 कहूं, आप देख सकते हो दोनों की रिजल्टेंट तो बराबर है। ठीक है, दोनों की रिजल्टेंट क्योंकि बराबर है तो एज मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2, यानी कि E1 इज इक्वल टू E2। ठीक है, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E1 की मैग्नीट्यूड और E2 की मैग्नीट्यूड बराबर है। देयरफॉर E1 sin थीटा इज इक्वल टू E2 sin थीटा। E1 sin थीटा इज इक्वल टू E2 sin थीटा। आप देख रहे हो ये दोनों इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, तो क्या करेंगे, कैंसल्स ईच अदर, एक दूसरे को ही क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि E1 sin थीटा ऊपर E2 sin थीटा नीचे और दोनों बराबर भी हैं अपोजिट भी हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या बचेगा, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, मान लिया वो E है तो किधर बचेगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण भी इधर बचा हुआ है कितना, E1 cos थीटा, और नेगेटिव चार्ज के कारण भी इधर ही है E2 cos थीटा। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों की बराबर है तो हम लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2E1 cos थीटा। आपको भी सर दोनों को E1 क्यों लिख दिया, मैंने कहा कि क्योंकि E1 और E2 बराबर है तो चाहे तो दोनों को E1 लिख दो, E1 cos थीटा E1 cos थीटा, चाहे दोनों को E2 लिख दो, है तो बराबर। तो हमने इसको भी E1 लिख दिया, तो E1 cos थीटा E1 cos थीटा 2E1 cos थीटा। E इज इक्वल टू 2, E1 कितना है स्टूडेंट्स, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बात रही cos थीटा की, देखो 2 E1 की जगह में ये रख दिया cos थीटा। यहां देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रायंगल है, इसको हम, ये पॉइंट P था, अगर ट्रायंगल चाहिए तो आप ले लो OPA चाहे OPB। इसमें ट्रायंगल में आप देखोगे, इस ट्रायंगल को देखो, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है A और हाइपोटेनस है ये, बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा होता है। तो बेस है हमारा A और हाइपोटेनस क्या है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, K लिख लिया हमने पहले ही, और ये आपको बताइए Q इंटू 2 इंटू A, Q इंटू 2 इंटू A, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ध्यान दो स्टूडेंट्स, एक पावर तो ये है 1 और हाफ पावर ये है, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 और हाफ यानी कि 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है वो ये आया है। अगर मैं कहूं आइडियल डाइपोल के कारण तो हम क्या कहेंगे, फॉर आइडियल डाइपोल, अगर मैं आइडियल डाइपोल की बात करूं जिसमें हम कहते हैं कि भाई ये लेंथ बहुत स्मॉल है और वो डिस्टेंस उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है, तो हम कहते हैं भाई A इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R, और ऐसे में क्या करते हैं, हेंस नेग्लेक्टिंग किसको नेग्लेक्ट किया, A। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा, E इज इक्वल टू K P अपॉन R स्क्वायर और उसकी पावर क्या है 3/2। तो ये आ गया KP R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल यानी कि R3। अगर हम K की वैल्यू रखते हैं तो स्टूडेंट्स K की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास आ जाता है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। ठीक है, अब अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म
इन वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ध्यान दें स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे जो हमने निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, उसमें यहां 2p आया था और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या है यहाँ पे p। फिर बता रहा हूं, एक्सियल लाइन पे यहाँ पे क्या आया था 2p अपॉन दिस, और यहाँ क्या आ रहा है p अपॉन दिस। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल लाइन से ये हाफ है, क्योंकि इक्वेटोरियल में से डबल था, एक्सियल लाइन में डबल था, इक्वेटोरियल में ये क्या है हाफ है, इक्वेटोरियल में ये हाफ है, एक्सियल में 2p था। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन इज 2 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब अगर रिलेशन पता करना हो तो क्या है 2 टाइम होता है एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतने ही डिस्टेंस पे जितना कि इक्वेटोरियल लाइन पे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आप इस टॉपिक को, इन दोनों टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और आगे इससे जो नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में वो बहुत आते हैं, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं। तब तक आप इसको करते रहिए। ओके।